आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ नंबर 74 से 94 इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने की प्रेस वार्ता। जामा मस्जिद की इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। शबे रात के मौके पर जामा मस्जिद कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शबे रात पर पिछले 4 वर्षों से हुई लगातार जामा मस्जिद में अपने निजी खर्चे से लाइटिंग आदि कर रहे हैं, लेकिन सचिन कभी को मस्जिद नहीं आए और ना ही उन्होंने यहाँ के किसी कार्य में कोई दिलचस्पी दिखाई। अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया की उपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए सचिन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने किराया वसूली में हेराफेरी करने से लेकर मस्जिद के पूर्व मैनेजर अरशद यानी और कमेटी के मीडिया प्रभारी बाबर पर भी अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से जारी नोटिस का 31 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था, जो उन्होंने कर दिया था। साथ ही उन्होंने बोर्ड से अध्यक्ष व सचिन दोनों के खिलाफ फिर कर सभी आरोपी की गंभीर जांच करने के साथ साथ कमेटी को भंग किए जाने की भी मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मेरे द्वारा जो भी कार्य रमजान ईद पर कराए जाते हैं वह मैं अपने पैसे से करता हूं। मैं आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं आगरा पुलिस कमिश्नर से भी कहना चाहता हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच करे। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दो। भाई जो आरोप लगते हैं कुछ इधर की तरफ से सुनाई देते हैं, उधर की सुनाई देते हैं, लेकिन पर वो लोग नज़र नहीं आते। सिक्योरिटी जब मिलते हैं मस्जिद में, चेयरमैन मिलते हैं, और ये जो सजावट होती है मस्जिद में ये चेयरमैन द्वारा होती है। इनके द्वारा बताया जाता है कि ये इनके पर्सनल पैसे से होती है, मस्जिद के पैसे से नहीं होती है। तो मस्जिद का पैसा कहाँ जाता है, कौन उगाता है? तो लोगों को ये कहना है कि मस्जिद का पैसा जो है वो सारा सिक्योरिटी के पास जाता है और उस पैसे का कहीं कोई लिखा जोखा नहीं है, ना ही कोई खर्चा है उसका। इतना जो आमदनी होती है वो पैसा कहाँ आता है? यहाँ पे इमाम है, फर्राश हैं और लोग हैं उसमें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा इंटरव्यू ले लो आप। 4 साल से बराबर जिसमें 3 साल से बराबर मस्जिद का सारा खर्चा, मतलब जो तनख्वाहें वो मैं अपने पास से दे रहा हूँ। वो पैसा जो तनख्वाहें दी जा रही हैं इमाम को, मुफ्तियों को, फर्रातों को, सफाई कर्मचारियों को, चौकीदारों को, और जो कुत्ता मैनेजर रखा गया था वो मैनेजर नहीं था, वो था सफाई कर्मचारियों पे, उनको वो पैसा मैं उसमें से काटूंगा। जो पैसा मेरे पास आया था वो तनख्वाह काटूंगा, ना कि मैंने ये ऑफिस बनवाया और जो बनवाया, जो लगवाता हूँ जो रमजानों में, वो कुछ नहीं लूंगा। मैं वो पैसा लूंगा जो तनख्वाहें वगैरह परमानेंट मेरे 3 साल से जो मेरे पास से जा रही हैं। सर सजावट तो जब से हम लोग, मैं अपनी ही कहूँगा। पहले तो ये बताइए कि आज के दिन में आपने ये मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या वजह है? आज क्या वजह है? किन लोगों ने आपको भेजा है कि जाके सवाल करिए? क्या वजह रही है? शब्बे रात है ना, आप कमेटी का अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, तो किस नाते से ये सजावट कौन करा रहा है? क्या है, आप यहाँ मौजूद हैं? चलिए, मैं अध्यक्ष रहा हूँ नहीं रहा हूँ वो एक अलग बात है, एक अलग मौजू है। इससे पहले भी शब रातें आई हैं, इससे पहले भी ईद आई है। ऐसा तो कभी पूछने नहीं आए आप लोग। ईद पे तो आते हैं, शब रात पे तो कभी पूछने नहीं आए। अब ये जवाब दीजिए, 30 तारीख को कमेटी को लेकर जवाब दाखिल करना था। हाँ। कमेटी उस तरह का सुनने में आ रहा है, कमेटी भंग कर दी गई, तो फिलहाल क्या स्थिति है? जवाब दाखिल हुए हैं, नहीं हुए? नहीं सर, मैंने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है और जवाब में मैंने ये लिखा है कि इसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि चेयरमैन साहब इसमें एफआईआर करें सदर के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ, और उसके बाद एफआईआर लखनऊ में होने चाहिए और बहुत हाई लेवल की एफआईआर होने चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम आगरा में आए, आगरा में सर्वे करे और किराएदारों से, इनसे सबसे पूछे कितना 4 साल में पैसा लिया दिया गया है और कितना पैसा लिया गया है और किस किस ने लिया है और उसकी ऑडिट रिपोर्टें कितनी जमा करी हैं सेक्रेटरी ने, और कितना किराया आता था। आमदनी का 7% वक्त में जमा होता है आमदनी का। उसके बाद वो खर्चा कितना किया उसने
और बाकी पैसा बचा तो कहाँ है? FIR तो पहले भी कहीं होती नहीं, होता तो कुछ नहीं। नहीं, FIR कई हुई है। मुझे नहीं लगता कि किसी अध्यक्ष ने, इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने, किसी ने FIR के लिए अपील करी हो उनसे, चेयरमैन साहब से, कि इसमें FIR करिए और इस कमेटी को जल्द से जल्द भंग करिए और एक नई कमेटी कोई सी भी बनाइए, लेकिन जो कमेटी बनाए उसमें ये देख लेना कि वो सब के सब कम से कम 2-3 लाख रुपए रोज कमाने वाले होने चाहिए, भिखारी नहीं होने चाहिए। पर सचिन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए आप पे, जालसाजी के लगाए, भ्रष्टाचार के लगाए, गबन आप करते हैं, जालसाजी आप करते हैं। सर हाँ बताइए। जालसाजी आप करते हैं, आपने मैंने कहा जालसाजी करी है, मुकदमा मंटोले में दर्ज है, क्या नाम है, पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अभी तक पुलिस के पास उन्होंने ये लिखवाया है कि मैंने दुकानदारों से खाली झूठे दस्तावेजों पे साइन करा के पैसे लिए हैं। तो वो कौन से दस्तावेजों पे साइन करके मैंने पैसे लिए हैं, एक बात तो वो बताए आराम से। पहली बात तो जो है, मैं साइन नहीं करता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों की वजह से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मुझे अंगूठा लगाना आता है, साइन करना नहीं आता। मैंने आज तक कोई साइन नहीं करा कहीं भी। एक आप पे आरोप लगाया कि आपने खुद कहा था 75 लाख रुपए आपके पास है। किसने आरोप लगाया? मैंने तो वो खुद कहा है। ये आपने कहा था कि 75 आपके पास है। आप पे आरोप है कि अभी तक उस पैसे को ना आपने बोर्ड में जमा करा, ना खाते में जमा करा, वो फिर पैसा अपने पास क्यों रखा हुआ? अच्छा, ये डाकू जो है, ये सेक्रेटरी जो है, ये डाकू, इसका बाप भी 20 साल रहा था सेक्रेटरी। उसके बाप की भी 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी वक्फ बोर्ड से निकली थी, वो भी अभी हम निकलवा रहे हैं। इसके बाप की जो है ग्वालियर से लोन लिया था, इसके बाप की, वो भी, इसका भैया मरा था एक्सीडेंट में, इसके बाप ने वहां से भी गबन करा था ग्वालियर से, उसमें भी ये जेल गया था। तो जो चेयरमैन साहब थे असलम भाई, उन्होंने छुड़ाया था उसे, रिकवरी में गया था वो। और उसने हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या पूछा था आपने? 75 लाख रुपए आप अभी तक अपने पास क्यों रखे हुए? मैंने इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि इस चोर का कोई ठिकाना नहीं था। ये पैसे बैंक से निकाल के ले जाता, वो पैसा मैंने FDR के रूप में अपने पास रखा हुआ है। जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे FDR बना के रखी हुई है। मेरे पास FDR है, सब मेरे पास FDR है। ये FDR किसके नाम से? FDR मेरे नाम से है। वो उनका तो आरोप नहीं, उसमें नॉमिनी मैंने, उसमें नॉमिनी मैंने जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया हुआ है। तो यूज तो पैसा आप कर रहे हैं ना? नहीं, जब FDR बना दी तो यूज क्या करूंगा? जिसकी FDR बना दी उस पैसे का यूज मैं क्या करूंगा? जैसे आज पैसा आया, आज FDR बना दी, कल पैसा 20,000 आया, 20,000 की FDR बना दी, 50,000 आया, 50,000 की FDR बना दी, तो उसका मैं क्या यूज करूंगा? उनका ये भी आरोप है कि आप बहुत रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, हाँ। और पॉलिटिकल लोगों से आपकी कनेक्शन है, इसी वजह से आप हर बार मुकदमे से निकल जाते हैं, पुलिस जांच ही नहीं करती आपकी। नहीं, क्यों नहीं करती है मुकदमा? मैं तो पुलिस से भी, आगरा पुलिस से भी कहूंगा, मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं अभी तक, विचाराधीन जितने मुकदमे हैं, उनमें अच्छी तरीके से और गहनता से जांच करे, और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे जेल भेजें। एक उन्होंने और आरोप लगाया था कि मैंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कोई गबन करा, उसमें ताजियों थाने में मुकदमा है। तो वो उन्हें ये नहीं मालूम है बेवकूफ को कि वो मुकदमा मेरे खिलाफ उसने लिखवाया था, पर उसको लोगों ने भड़काया था, इन्हीं जैसे लोगों ने। वो 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है कि मैंने ये मुकदमा गलत लगाया था साहिब भाई पे, इनका कोई कसूर नहीं था। एक मस्जिद के आसपास जो है, हाँ, आप दुकानें लगवाते हैं और उनसे आपको किराया वसूलते हैं। जोर से बोलिए थोड़ा सा, मैं सुनाई नहीं दी। मस्जिद के आसपास जितने भी फड़े लग रही हैं, टूबे वगैरह लग रहे हैं, वो सब आप ही कराते हैं और उनसे फिर पैसा भी वसूलते हैं? अच्छा सवाल है आपका, ये भी बड़ी, मैंने ये पहली बार सुना है। ये बात मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने 2-3 बार कोशिश करी थी, लेकिन इस लड़ाई में उस काम को नहीं कर पाए। मेरी DM साहब से भी बात होनी है 2-3 दिन में, और मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनसे भी बात करूंगा। अगर हुआ तो इस अतिक्रमण के खिलाफ एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के खिलाफ, कि आर्कियोलॉजिकल इसे देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल होगी तो अपने आप आर्कियोलॉजिकल जवाब देगा कौन पैसा लेता, कौन नहीं लेता। और इन दुकानदारों से 10 बार कह चुका हूं मैं, ये जो वो है, क्या नाम है, अतिक्रमण, ये आज से नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है 40-50 साल से अतिक्रमण।
जो मस्जिद का जो चार्ज दिया आपने, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ था और वो कहाँ कैसे आपने? अब वो तो अलग बात है कि कहाँ पे खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, वो मेरी जेब का पैसा था। क्या वो मेरी जेब का पैसा था? असलम भाई से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लगाया गया, वो भी मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च करा है। और सेक्रेटरी जो है आगरे में 25 आदमी गवाह है, जो सेक्रेटरी था आजम खान मलिक, जिसका बाप 20 साल सेक्रेटरी रहा, जो कभी कुछ नहीं कर पाया, एक सजावट भजावट कुछ नहीं कर पाया। वो ये बता दे के कि 30 लाख रुपए उसने मुझसे लेके गया था, नहीं गया था वक्त के नाम पे, और जिन हाथों से लेके गया था वो गवाह भी लोग हैं, उनके एफिडेविट है मेरे पास। अच्छा, आज आपकी ओर से क्या क्या कार्य कराए गए हैं? सर मेरी ओर से क्या, जो सजावट जब से मैं आया हूँ, ये सजावट शबरात में कराता हूँ, तो मैंने इस बार कराने का मेरा मूड नहीं था, इसलिए नहीं था कि ऐसी मुर्दा कौम के लिए क्या सजावट कराएं, क्या ऐसी मुर्दा कौम के लिए जो सच को सच और झूठ को झूठ ना कह पाए, मारा दे जाए। लेकिन वो सजावट वाले का फोन आया, मेरा मन बदल गया, परसों उसका फोन आया तो मैंने ठीक है वही करा। तो दूसरी पार्टी का ये भी कहना है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारी चीजें वो करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड का बा भी आपको नहीं मालूम, तो कैसे आप वो चढ़ा लेंगे कमेटी? नहीं, तो वक्फ बोर्ड का बा भी नहीं मुझे मालूम है, तो उन्हें कैसे मालूम है वक्फ बोर्ड का बा? क्यों वक्फ बोर्ड के बाप है वो? पहली बार कोई आदमी स्कूल में जाता है, मुझे वक्फ बोर्ड के बारे में जानने की जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड का 7% जितनी आमदनी होती है, जितना पैसा आता है, चाहे पगड़ी का पैसा है, चाहे कोई आदमी मरम्मत कराए, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कराए, कंस्ट्रक्शन की परमिशन का पैसा दे या किराए का पैसा दे, उस पर उसका पूरे पैसे का 7% वक्फ बोर्ड में हर साल ऑडिट होता है, हर साल पैसा जमा होता है। मुझे नहीं मालूम, जैसे ये कह रहा है कि मैंने हर साल ऑडिट कराया है, अब देख रहा ये पड़ेगा पैसा कितना आता था, ऑडिट कितना कराया, कितना पैसा दिखाया उसमें, क्योंकि वो सारी रसीदें यहाँ पे हैं, सारे लोगों का किराया कितना लिया गया है वो सारा है, पगड़ियां कितनी आई है वो भी है, सब है। सारे लोग कहने के लिए तैयार है, मेरे ऊपर आरोप लगाया तो वो आरोप साबित तो करे। और अभी तक वो कहता है कि वो फर्जी पेपर है, तो आज तक वक्फ बोर्ड ने ये क्यों लिख के नहीं दिया कि मेरे इसके अधिकार जो सीज करे गए हैं वो गलत है, गलत पेपर है ये? आज तक वक्फ बोर्ड ने पुलिस को लिख के, पुलिस 3 बार लखनऊ